नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने अवैध तरीके से अपने आशियानों को बसाया, सबको तोड़ा जा रहा है एक एक करके। सरकार ने हालांकि वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा, झुग्गी के बदले में मकान दिया जाएगा और झुग्गी के बदले में मकान दिया भी जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता लगातार ऐसे लोगों से बात कर रही हैं जिनके आशियाने टूट रही हैं। कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों को आपत्ति है इस बात से कि मकान तो मिल रहे हैं लेकिन दूर दे दिए मकान, नरेला के आसपास दे दिए, वहां कैसे जाएंगे, काम सारा यहां पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ, जिस तरीके से यहां पर गंदगी थी और बांग्लादेशियों ने भी यहां पर घुसपैठ मचा रखी थी, अच्छा हुआ, इस चीज की जरूरत थी। कुछ लोग आशियाना टूटने के बाद रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अब कहां जाएं, हमें सरकार ने फ्लैट नहीं दिया। कुछ लोगों को आपत्ति है कि किसी ने दो फ्लैट उठा लिए और किसी को एक भी नहीं मिला। आंसू निकल रहे हैं लोगों के, गम में डूबे हुए हैं लोग। रेखा गुप्ता सरकार को कुछ लोग कोस रहे हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड एलिट क्लास है, वो कह रहा है कि अवैध जमीन पर जब घर बनाया था तब ये बात सोचनी चाहिए थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद ये टूटेगा। और आगे ऐसा करने वालों के लिए भी एक संदेश है कि आप सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से घर ना बनाएं। अब एक तरफ रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए बीजेपी पर तंज कस रही है, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि 27 साल बाद बीजेपी को लौटाया ना दिल्ली में तो यही होगा। अगर आपने हमें जिताया होता तो स्थिति कुछ और होती। यानी इस मुद्दे पर भी अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल, जो कि अब ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, जो मीडिया से दूरी बनाना प्रेफर करते हैं, चुनाव जिस तरीके से वो हारे हैं, सत्ता से बेदखल हुए हैं, उसके बाद उन्होंने दूरी बना ली है मीडिया से। या आपको याद होगा पहले छोटी छोटी चीजों के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब नहीं करते। थोड़ा बहुत जो मुद्दे को उठाना होता है वो आतिशी ही उठाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल काफी दिन बाद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मुद्दा उठाया प्लेन क्रैश का। आपको याद होगा गुजरात के अहमदाबाद से जब लंदन जा रहा था एक प्लेन, बहुत ज्यादा उड़ान उसने नहीं भरी थी, वो क्रैश हो गया था। 242 लोग उसमें शामिल थे, उसमें से 241 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें विजय रूपाणी भी थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्लेन क्रैश हादसे पर उन्होंने अपनी बात रखी, दुख व्यक्त किया। बुलडोजर एक्शन के साथ साथ प्लेन क्रैश पर भी वो बोलते हुए नजर आए और इसी के तहत अभी वो गए थे विजय रूपाणी के घर पर, उनके परिवार से मिले, संवेदनाएं प्रकट की। वो सारी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो दी ही है, साथ ही साथ मीडिया के सामने बयान देते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अभी 3-4 दिन पहले उसका क्रैश हुआ, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों के मृत्यु होने की आशंका है। ये एक बेहद खौफनाक एक्सीडेंट था, बेहद दर्दनाक एक्सीडेंट था। इसमें विजय रूपाणी जी भी इसी विमान से यात्रा कर रहे थे और विजय रूपाणी जी भी स्वर्ग सिधार गए इस क्रैश में। विजय रूपाणी जी को बहुत लोग हैं चाहने वाले उनके, गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर, और सबको एक बहुत गहरा धक्का लगा है। अभी मैं श्रद्धांजलि सभा में उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए शामिल हुआ। उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र और उनके अन्य परिवारजनों से मिला, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो विजय रूपाणी को कैसे याद किया, कैसे अपनी संवेदनाएं प्रकट की, उनके घर पर मिलने के लिए गए तो कैसे उनके परिवार को फेस किया, सारी चीजें अरविंद केजरीवाल बताते हुए नजर आए हैं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।